एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को गिनो। हर सांस के साथ तुम जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो, या उस अंत की ओर जिसका नाम सुनते ही तुम्हारी रूह कांप उठती है, मृत्यु। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये मृत्यु अचानक नहीं आती? ये हमारे कर्मों का हिसाब लेकर आती है, और इस हिसाब को लेने वाला कोई और नहीं होता, यमदूत। हाँ, वो यमदूत जिसकी ठंडी नजरें तुम्हारे हर कदम को देख रही है। वो चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक सवाल छिपा है। तूने क्या किया? आज मैं तुम्हें उन 4 पापों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें यमदूत की चौखट तक ले जाते हैं। ये सुनने के बाद शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए, शायद तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगे, लेकिन ये सच जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सच ही तुम्हें बचा सकता है। तैयार हो ना? तो आंखें खुली रखो, कान तैयार रखो और सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हो सकता है। पहला, झूठ की नींव पर जिंदगी बनाना। झूठ बोलना आसान है, एक पल के लिए मुसीबत टल जाती है, लोग भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर झूठ के साथ तुम अपनी आत्मा पर एक काला धब्बा लगा रहे हो? अपने परिवार को धोखा देना, दोस्तों से गद्दारी करना या खुद से भी झूठ बोलना, ये सब तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन झूठ का रास्ता तुम्हें सीधे यमदूत के पास ले जाता है। वो आता है, तुम्हारे सामने खड़ा होता है और पूछता है, तूने सच को क्यों दफनाया? उस पल तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा। आज से फैसला कर लो, सच के साथ जियो, वरना झूठ तुम्हारी कब्र खोद देगा। दूसरा, लालच की आज आग में जलना। थोड़ा और पैसा, थोड़ी और शोहरत, थोड़ा और सब कुछ, क्या ये लालच तुम्हें कभी चैन से जीने देगा? किसी का हक छीनना, किसी को ठगना या मेहनत की जगह चालाकी चुनना, ये सब तुम्हें क्या देता है? एक पल की खुशी और फिर जिंदगी भर का बोझ। लालच वो आग है जो पहले तुम्हारे मन को जलाती है, फिर तुम्हारी आत्मा को राख कर देती है, और जब यमदूत उस राख को देखता है तो वह हंसता और कहता है, ये तेरी कमाई थी, ये तेरा खजाना था। सोचो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी ऐसे ही खत्म हो? अभी भी वक्त है, लालच छोड़ो, जो है उसी में खुश रहो, वरना ये आग तुम्हें ले डूबेगी। तीसरा, गुस्से का जहर फैलाना। एक पल का गुस्सा और जिंदगी भर का पछतावा। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम चिल्लाते हो, हाथ उठाते हो या किसी को नीचा दिखाते हो, तो वो शब्द और कर्म तुम्हारी आत्मा पर कितने गहरे निशान छोड़ देते हैं? गुस्सा वो जहर है जो पहले तुम्हें मारता है, फिर दूसरों को। वो माँ जो तुम्हारे गुस्से की वजह से चुपचाप रोई, वो बच्चा जो तुम्हारी डांट से सहम गया, या वो दोस्त जो तुम्हारे ताने से टूट गया, ये सब ऊपर लिखा जाता है। और जब यमदूत आता है तो उन निशानों को देखकर कहता है, तूने अपने हाथों से अपनी सजा लिखी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? आज से अपने गुस्से पर काबू करो, शांति चुनो, वरना ये जहर तुम्हें यमलोक तक ले जाएगा। चौथा, कर्मों को भूल जाना। सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने कर्मों से मुंह मोड़ना। तुम सोचते हो कि जो गलत किया वो भूल गया, जो बुराई की वो किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऊपर एक आंख सभी को देख रही है। अच्छाई छोड़कर बुराई चुनना, दूसरों की मदद न करना, या बस अपनी ही दुनिया में खोए रहना, ये सब तुम्हें उस कगार पर ले जाते हैं जहां से वापसी नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि हर कर्म का हिसाब होता है, और यमदूत उस हिसाब को लेने आता है। वो बस इतना कहता है, तेरे पास वक्त था, तूने क्या किया? क्या तुम जानते हो कि उस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ खामोशी होगी? आज जाग जाओ, अपने कर्मों को सुधारो, अच्छाई का रास्ता चुनो, वरना ये भूल तुम्हें भारी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 4 पाप। दूसरों का दिल दुखाना, झूठ की नींव बनाना, लालच की आग में जलना, गुस्से का जहर फैलाना और कर्मों को भूल जाना। ये वो गलतियां हैं जो तुम्हें यमदूत के करीब ले जाती है। लेकिन अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी को देखो, अपने कर्मों को परखो। क्या तुम जानते हो कि जब वो साया तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा हो? आज से बदलाव शुरू करो, अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और इन 4 पापों से दूर रहो, क्योंकि यमदूत इंतजार नहीं करता। ये जिंदगी एक ही मौका है, इसे गवाओ मत। सोच बदलो और जियो, वरना वो आएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा।